प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 विषय है विज्ञान। तो साथियों 2022 के लिए आपका जो फर्स्ट टर्म टेस्ट लगने वाले हैं उनके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, सारे के आंसर भी साथ साथ बताऊँगा और साथ ही इसकी PDF फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कक्षा 10 के लिए अब पहला जो वीडियो है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो यही पर्सन आपके रिपीट भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आलू की चिप्स को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है। तो उसको हम बोलेंगे अम्लता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। साथ ही मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको साथ साथ दे रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो इसको बोलेंगे अपन NaCl। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये उड़ जाएगा जैसे कि पेट्रोल वगैरह उड़ते हैं उस प्रकार से। आगे देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये एक अपचयन अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक अपचयन, उपचयन नहीं होगी, अपचयन होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अपचयन की दवा है। तो अपचयन की जो दवा है वो कौन सी होगी, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए है वो ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी आपको कोई भी कमेंट है और भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ताज़े दूध का जो pH मान है वो 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो pH का मान क्या होता है। तो दोस्तों 6 से कम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अम्लीयता उसकी बढ़ जाएगी। अम्लीयता बढ़ेगी तो दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, ये 0, ये 7 और ये 14। तो 7 से कम वाले अम्लीयता होते हैं और 7 से ज़्यादा क्षारीय होते हैं। तो दूध में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है वो भी आप बता सकते हैं अगर आपको पता है। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, डैफोडिल के पौधे 6.0 से लेकर 6.5 pH का मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप से विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का pH मान 4.5 है तो डैफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना चाहिए। तो दोस्तों उसको मिलाने के लिए हमें चूना मिलाना पड़ेगा, ताकि चूना है उसकी क्षारीयता थोड़ी सी बढ़ाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो यौगिक है वह कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये क्या करेगा दोस्तों, जो कठोर जल है उसको मृदु बना देगा। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट आपने देखा होगा, वो उसको मिला देते हैं तो उसका क्या करता है, उसकी अशुद्धियों को वो दूर करता है। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होगा। तो इसका दोस्तों जो सामान्य नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखिए, प्लास्टर और पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टर और पेरिस का जो आपका सूत्र है वो भी आपको याद करना है। ठीक है, जो होता है 2S2O2S2 कुछ इस तरह से, थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो ये आपको याद करना है। तो प्लास्टर और पेरिस का यहाँ पे आपको बताना है जिप्सम प्राप्त करने के लिए, तो इसका जो टेम्परेचर वो रहेगा 100 केल्विन। ठीक है, के का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे केल्विन में हो जाएगा। ठीक है। चींटी के डंक में पाए जाने वाला जो अम्ल है वह कौन सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये दोस्तों आपका है साइट्रिक अम्ल। कौन सा है, साइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा के पाचन में मदद करता है वो क्या कहलाता है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन में आप भरेंगे यहाँ पे लार एमेलाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका फटाफट जो भी आपके आंसर है वो आपको बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप हमारा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, ठीक है, वेबसाइट वगैरह उनको आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको और भी जो PDF फाइल है वो वहाँ पे मिल सके। रक्तदाब मापने के लिए जो प्रयुक्त करते हैं पर वो क्या बोलते हैं, तो स्फेग्नोमीटर बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज पाइरूवेट में जो गठित होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें माइट्रोकांडिया आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, माइट्रोकांडिया। आगे देखिए, आपका यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन
युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो कौन सा करता है हमारे दोस्तों, जो हृदय होता है, हृदय की मैं बात करूँ तो ये 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया दायां अलिंद, एक होता है आपका बायां अलिंद। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा बायां अलिंद। ठीक है, आगे देखिए, अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है। मतलब आपने ज़्यादा खाना खा लिया, फिर आपको एसिडिटी, डकारे वगैरह इस प्रकार से आ रही है, आपको उल्टी का मन कर रहा है, तो उस समय आपको क्या लेना चाहिए? तो आपको लेना चाहिए बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या लेना चाहिए? बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? दोस्तों, मधुमक्खी का जो डंक लग जाता है उसका इलाज है वो लवण का जो विलयन है उससे किया जाता है। लवण का विलयन का मतलब हो गया कि अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, साबुन से धो लीजिए। पहले तो है ना, साबुन से धो लेते हैं अपन, फिर उसमें कोई लवणीय मिलियन है वो अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साबुन जितना आप ज़्यादा रगड़ोगे वो भी आपके लिए काफ़ी मदद करता है, उसको मतलब उसके झेर को फैलने में रोकता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है? तो किस में नहीं होता? जिप्सम में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है, उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? उदर मतलब हमारे पेट में। तो पेट में जो अम्ल उत्पादित होता है, अम्ल का निर्माण होता है, जिससे कि हमें भूख लगने पर जो खाना वो पचता है, उसी के कारण पचता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, पीएच मान 7 से कम तो अम्लों में नहीं पाया जाता, लेकिन पीएच का मान 7 से कम तो अम्लों में पाया जाता है। एक बार इनको पढ़ते हैं। इनका खट्टा स्वाद होता है, बिल्कुल सही है। ये साबुन की तरह होते हैं, ये लिटमस को लाल कर देते हैं, मतलब अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये बात भी सही है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लों में नहीं पाया जाता है। उल्टा पूछा गया है, तो अम्लों में नहीं पाया जाता है मतलब उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये टोटल 20% हमने कर लिए हैं जो साइंस के हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको हिंदी का है वो भी आपको बताऊंगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर थे सारे मैं आपको करवाऊँगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों को याद हो जाए और आपको आइडिया हो जाए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, बाकी जो भी और बोर्ड की ओर से पेपर जारी होंगे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।